हेलो, मेरा नाम साक्षी है। उम्र अभी अभी 19 की हुई है। गांव की हूँ, लेकिन शहर में पढ़ने आई हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। फिगर ऐसा कि लड़के पीछे पीछे घूमते हैं, क्योंकि मेरी बात कुछ अलग है। इतने आसानी से मैं किसी के हाथ नहीं आती। बाल लंबे, काले, घने, चेहरा गोल, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी। मैं जब चलती हूँ तो मेरी चाल में एक लय होती है, जैसे हवा भी मेरे साथ साथ झूमती हो। लोग कहते हैं कि मैं देखने में थोड़ी शरारती लगती हूँ, थोड़ी मासूम भी। और हाँ, मेरे चाचा, वो तो मेरे लिए दुनिया हैं। उनका नाम है रमेश चाचा। उम्र 42 की होगी। मजबूत कदकाठी, गांव के कामों से शरीर तगड़ा, दाढ़ी हल्की सी, मुस्कान ऐसी कि दिल पिघल जाए। वो मेरे पापा के छोटे भाई हैं, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है। मैं उनके साथ ही रहती हूँ अब। घर में सिर्फ हम दोनों। और आज मैं आपको हमारी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होती, बस घूमती रहती है दिल के चारों तरफ। ये बात उस शाम की है जब मैं कॉलेज से लौटी थी। सर्दी का मौसम था, लेकिन हवा में अभी भी गर्मी की याद बाकी थी। मैंने बैग नीचे रखा और किचन की तरफ बढ़ी। चाचा वहाँ थे, चाय बना रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई, चाचा, आज कॉलेज में क्या हुआ ना? और मैंने अपनी ड्रेस ठीक करते हुए उनके पास खड़ी हो गई। चाचा ने मुड़कर देखा। उनकी नज़र मेरे पैरों पर रुकी एक पल के लिए, फिर मुस्कुराकर बोले, बता ना बेटी, क्या हुआ? चाय पी ले पहले। मैंने चाय का कप लिया, उनके हाथ से छुआ, गर्म था। मैंने कहा, चाचा, आज प्रोफेसर ने पूछा कि घर में कौन कौन है। मैंने कहा, सिर्फ आप। वो हंसे, बोले, अकेले रहते हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन चाचा तो है ना। चाचा ने चाय की चुस्की ली। उनकी आंखें मेरी ओर थीं। हाँ बेटी, मैं हूं ना, तू कभी अकेली नहीं, मैंने हंसकर कहा। चाचा, आप तो मेरे हीरो हो, लेकिन आज लड़के पीछे पड़ गए थे, कह रहे थे पार्टी दो। चाचा की भौहें सिकुड़ी, लेकिन मुस्कान नहीं गई। पार्टी? क्या मतलब? मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। अरे चाचा, बस यूं ही, मैंने मना कर दिया, मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना पसंद करती हूँ। हम दोनों हंसे, लेकिन हवा में कुछ था, एक गुदगुदी सी। चाचा ने कहा, चल खाना बनाते हैं, आज तेरी पसंद का बनाऊंगा। मैंने कहा, चाचा, आप बनाओ, मैं मदद करूंगी। और हम किचन में ही लग गए। मैंने आलू छीले, चाचा ने सब्जी काटी। मेरी सांसें उनकी सांसों से मिल रही थीं। किचन छोटा था। मैंने कहा, चाचा, आपकी उंगलियां कितनी मजबूत हैं, देखो ना, ये छुरी कैसे चला रहे हो? चाचा ने हंसकर कहा, तेरी माँ भी तो यही कहती थी। मैं चुप हो गई एक पल, फिर बोली, चाचा, मैं आपकी बेटी हूँ ना? वो रुके, मेरी ओर देखा। हाँ बेटी, लेकिन तू तो मेरी जान है। मैंने उनके गाल पर हल्के से चुटकी काटी। चाचा, आप भी ना, इतना प्यार। खाना बनते बनते रात हो गई। हमने प्लेटें लगाईं, साथ बैठे। मैंने चाचा की थाली में ज़्यादा डाला। चाचा, आप कम खाते हो, मोटे हो जाओ ना। चाचा ने कहा, तू तो मुझे मोटा करना चाहती है। मैंने आंख मारते हुए कहा, हाँ चाचा, ताकि कोई और ना देखे। वो हंसे, लेकिन उनकी नज़र मेरी गर्दन पर थी, जहाँ मेरी चेन लटक रही थी। मैंने महसूस किया, दिल धड़का, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। खाना खाते खाते मैंने कहा, चाचा, कल सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, आप उठाओगे? चाचा ने कहा, हाँ बेटी, मैं तो तेरे लिए कुछ भी। रात का खाना ख़त्म हुआ। हम बर्तन धोने लगे। पानी की छींटें उड़ रही थीं, मेरी ड्रेस पर गिरी, चिपक गई। चाचा ने देखा, साक्षी, बदल ले। मैंने कहा, चाचा, आप बदल दो ना, मजाक में कहा, लेकिन चाचा की आंखें चमकी। वो बोले, चल हट, शरारती। लेकिन उनका हाथ मेरे कंधे पर आया, हल्का सा दबाया। मैं हंस पड़ी। फिर हम लिविंग रूम में आ गए। टीवी ऑन किया, लेकिन कोई फिल्म नहीं चली। मैं चाचा के बगल में सोफे पर बैठ गई, पैर उनके पैरों पर रख दिए। चाचा, थक गई हूँ, मालिश कर दो ना, चाचा ने हंसकर कहा। क्या बेटी, अब मालिश भी? मैंने आंखें बंद कर लीं। चाचा, कितना अच्छा लग रहा है, आपकी उंगलियां जादू करती हैं। चाचा की सांसें तेज़ हो रही थीं, मैं महसूस कर रही थी। वो बोले, साक्षी, तू बड़ी हो गई है, अब ये सब
मैंने आँख खोली, उनकी ओर देखा। चाचा क्या हुआ? आप तो मेरे चाचा हो, मुझे कुछ नहीं लगता। वो चुप हो गए लेकिन हाथ नहीं हटाया। मालिश चलती रही, मेरी सांसें भी तेज़। हवा में एक तनाव था, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने कहा, चाचा आप कभी शादी क्यों नहीं की? वो रुके। तेरे पापा के जाने के बाद तुझ पर फोकस किया। मैंने उनका हाथ पकड़ा। चाचा मैं हूं ना। रात गहराती गई, हम बातें करते रहे। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर लेट गई। चाचा आपकी धड़कन सुन रही हूँ। वो बोले, साक्षी उठ जा, देर हो रही है। लेकिन मैं नहीं उठी। उनकी बाहें मेरे चारों तरफ थीं, गर्म। मैंने महसूस किया उनका शरीर मजबूत। दिल में एक उथल पुथल, लेकिन मैंने खुद को संभाला। आखिरकार चाचा ने कहा, चल बेटी सो जा, कल सुबह उठना है। मैं उठी, लेकिन जाते जाते मुड़कर बोली, चाचा गुड नाइट, सपने में मिलना। वो मुस्कुराए, लेकिन आंखों में कुछ और था। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। चाचा पहले से तैयार थे, नाश्ता बना रहे थे। मैंने नाइट ड्रेस में ही किचन में घुस गई। चाचा क्या बना रहे हो? चाचा ने देखा, नज़र फेर ली। परांठे, जल्दी तैयार हो जा। मैंने उनके पीछे से गले लगाया। चाचा थैंक यू, आप बेस्ट हो। उनका शरीर सख्त हो गया, लेकिन वो हंसे। चल हट शरारती। मैं हंसकर भागी बाथरूम, नहाकर आई, जीन्स और टॉप पहना। चाचा ने देखा, साक्षी ये कपड़े। मैंने घूम कर दिखाया। कैसे लग रहे हैं चाचा? कॉलेज में सब तारीफ करते हैं। चाचा ने सिर हिलाया। बेटी संभाल कर, दुनिया बुरी है। मैंने कहा, चाचा आप हो ना। नाश्ता किया? चाचा मुझे बस स्टॉप छोड़ने आए। रास्ते में मैंने उनका हाथ पकड़ा। चाचा आज शाम क्या प्लान? वो बोले, घर पर ही, तू आ जा। बस आई, मैं चढ़ी, लेकिन खिड़की से झुककर बोली, चाचा मिस यू। वो खड़े रहे, देखते रहे। कॉलेज में दिन बीता, लेकिन मन चाचा पर था। शाम को लौटी, घर पहुंची तो चाचा गेट पर थे। मैं दौड़कर गले लगी हूँ। चाचा क्या कर रहे थे? वो बोले, तेरा इंतज़ार। हम अंदर आए। मैंने बैग फेंका। चाचा आज थक गई, कुछ स्पेशल बनाओ। चाचा किचन में गए, मैं उनके पीछे। आज मैंने मदद की, लेकिन शरारतें ज़्यादा। मैंने चाचा की कमीज़ पर आटा लगा दिया। चाचा देखो। वो हंसे, मेरे गाल पर लगाया। हम खेलते रहे, हंसते रहे। फिर डिनर टेबल पर मैंने कहा, चाचा आप कभी मुझे बाहर ले जाते क्यों नहीं? वो बोले, कहाँ बेटी? मैंने कहा, कहीं भी, जैसे नदी किनारे। चाचा सोच में पड़ गए। ठीक है, कल चलेंगे। रात फिर वही, सोफे पर बातें। लेकिन आज मैंने चाचा के पैर दबाए। चाचा आप थकते हो, मालिश करूं? मेरी उंगलियां उनके पैरों पर। वो आंखें बंद किए। साक्षी कितना अच्छा लग रहा है। मैंने ऊपर की ओर बढ़ाया, घुटनों तक। चाचा ने आंख खोली। बेटी बस। लेकिन आवाज़ में कमज़ोरी। मैंने कहा, चाचा रिलैक्स। तनाव बढ़ता गया, लेकिन मैं रुक गई। चाचा सो जाओ। वो उठे, लेकिन जाते जाते मेरे सिर पर हाथ फेरा, लंबा सा। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े। चाचा ने बाइक निकाली, मैं पीछे बैठी। रास्ते में हवा, मेरे बाल उड़ रहे थे। नदी किनारे पहुँचे, सुनसान। हम उतरे, घास पर बैठ गए। मैंने चाचा का हाथ पकड़ा। चाचा कितना अच्छा लग रहा है। वो बोले, हाँ बेटी, तेरे साथ तो सब अच्छा। मैं लेट गई उनकी गोद में। चाचा कहानी सुनाओ। वो सुनाने लगे, पुरानी। मेरी आंखें उनकी ओर, होंठों की हलचल देख रहीं। मैंने कहा, चाचा आपके होंठ कितने सुंदर। वो रुके। साक्षी। मैं हंस पड़ी, मजाक कर रही हूँ। लेकिन हवा गर्म हो गई। हमने पानी में पैर डाले, छींटे मारे। मेरी ड्रेस गीली हो गई, चिपक गई। चाचा ने देखा, शॉल दी अपनी। ढंक ले। मैंने कहा, चाचा आप शर्मा रहे हो? वो बोले, नहीं बेटी बस। हम वापस आए, लेकिन रास्ते में मैंने फिर गले लगाया। घर पहुँचे, शाम हो गई। घर में मैंने कहा, चाचा आज मसाज का टाइम। वो हंसे, लेकिन लेट गए। मैंने तेल लिया उनकी पीठ पर, मेरी उंगलियां उनकी स्किन पर, मसल्स पर। चाचा की सांसें तेज़। साक्षी
कितनी मजबूत हो गई है तू, मैंने कहा। चाचा, आपके लिए। मैं नीचे की ओर गई। चाचा ने करवट बदली। बस बेटी, लेकिन आंखें बंद। मैंने उनका हाथ पकड़ा, अपने गाल पर रखा। चाचा, आप मुझे कितना प्यार करते हो? वो बोले, सब कुछ। रात गहराई, हम बातें करते रहे। मैं उनके बगल में, करीब, लेकिन बस करीब। दिन बीतते गए, हमारी ज़िंदगी ऐसी ही। सुबह चाचा मुझे उठाते, नाश्ता, कॉलेज ड्रॉप, शाम को इंतज़ार, खाना, बातें, मसाज, शरारतें। मैं उनका हाथ पकड़ लेती। चाचा, गर्मी लग रही? वो हंसते, लेकिन नज़रें बताती कुछ और। एक दिन मैंने कहा, चाचा, मैं शादी करूँगी तो आप क्या करोगे? वो चुप। तेरे बिना नहीं रह सकता। मैंने गले लगाया। तो मत होने दूंगी। तनाव बढ़ता, लेकिन मैं संभालती। फिर एक दिन कुछ बदला। मैं कॉलेज से लौटी, चाचा उदास। क्या हुआ चाचा? वो बोले, गांव से खबर, तेरी मौसी बीमार। मैंने कहा, चले? लेकिन वो बोले, तू कॉलेज, मैं अकेले। मैं नहीं मानी, साथ गई। ट्रेन में हम साथ। मैं उनके कंधे पर सिर। रात भर स्टेशन पर मौसी को देखा, ठीक हो रही थी, लेकिन वहाँ रुकना पड़ा। एक कमरा, 2 बेड। रात को मैं चाचा के बगल में। चाचा, डर लग रहा? वो बोले, सो जा। मैं करीब सरी, उनका हाथ मेरे बालों में। सांसें मिलीं, लेकिन नींद आई। वापसी में मैंने फैसला किया। घर पहुँचे, मैंने कहा, चाचा, मैं डॉक्टर बनूंगी, आपके लिए। वो खुश, लेकिन अब हमारी बॉन्डिंग गहरी। शरारतें कम, प्यार ज़्यादा। मैं उनकी देखभाल करती, वो मेरी। समय बीता, मैं ग्रेजुएट हुई। चाचा ने पार्टी दी। सब आए, लेकिन मैं सिर्फ उनके साथ। अंत में मैंने कहा, चाचा, आप मेरे पिता, भाई, सब। वो बोले, और तू मेरी बेटी, लेकिन इससे ज़्यादा। हम हंसे, गले लगे। चाचा की बाहें मेरे चारों तरफ थीं। पार्टी का शोर दूर हो चुका था। घर में सिर्फ हम दोनों। मैंने सिर उनके कंधों पर टिकाया। धड़कन सुन रही थी, वही पुरानी धड़कन जो बचपन से मेरी लोरी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। चाचा की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, जैसे कोई भारी बोझ दबाए हों। मैंने ऊपर देखा, उनकी आंखें नम थीं। चाचा, क्या हुआ? मैंने पूछा, हाथ उनके गाल पर रखकर। वो चुप रहे एक पल, फिर धीरे से बोले, साक्षी, एक राज है, तुझे बताना ज़रूरी है, वरना ये ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। मैं चौंकी, लेकिन हंस पड़ी। चाचा, राज? आप भी ना? कोई पुरानी कहानी? लेकिन उनकी आंखों में वो मजाक नहीं था। वो मुझे सोफे पर बैठाया, खुद सामने कुर्सी पर, हाथ मेरे हाथों में लिए बोले, बेटी, तू मेरी बेटी नहीं है। मेरा दिल एकदम रुक सा गया। क्या मतलब चाचा? वो सांस ली गहरी। तेरे पापा, वो मेरे बड़े भाई थे। हाँ, लेकिन तू उनकी बेटी नहीं। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कसकर पकड़े रहे। सुन ले पूरा। 19 साल पहले, जब तेरी माँ गर्भवती थी, गांव में वो बड़ा हादसा हुआ था, बाढ़। सब बह गया। तेरी माँ अस्पताल में थी, लेकिन बच्चा मर गया था जन्म लेते ही। डॉक्टरों ने कहा स्टिल बॉर्न। तेरे पापा टूट गए। उसी रात अस्पताल के बाहर एक औरत आई, अनजान, घायल। उसके हाथ में नवजात बच्ची थी, रो रही थी। वो औरत मरने वाली थी, बोली, इसे बचा लो, किसी को दे दो। डॉक्टर ने तेरे पापा को बताया। वो रोए, लेकिन बोले, ये हमारी बेटी बनेगी। नाम रखा साक्षी। तू वही है। मैंने सब देखा, क्योंकि मैं वहाँ था। तेरे पापा ने कसम दी कि किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अब मैं नहीं रख सकता ये बोझ, क्योंकि तू मेरी अपनी बेटी है। मेरा सिर घूमने लगा। अपनी मतलब? चाचा की आंखें झुकीं। वो औरत, वो मेरी थी। गांव में छिपकर मिलते थे हम। शादी नहीं हुई थी, समाज नहीं मानता। बाढ़ में मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। बच्चा, तू मेरे पास आई। मैंने तेरे पापा को दिया, बोला, भाई, इसे अपना बना लो, मैं कुंवारा रहूँगा, इसका ख्याल रखूँगा। और मैंने रखा, हर पल। तुझे पाला, बड़ा किया, लेकिन रिश्ता खून का है।
मैं तेरा चाचा नहीं, तेरा बाप हूँ। सन्नाटा। मैं उठी, दीवार से टिक गई। सारी यादें घूमी, चाचा की गोद, उनकी मालिश, वो गले लगना, वो नज़रें, सब कुछ बदल गया एक पल में। तो पापा? चाचा बोले। वे पापा ही थे, उन्होंने पाला, लेकिन मैं असली वाला। मैं रो पड़ी, लेकिन गुस्सा भी आया। क्यों छिपाया इतने साल? वो उठे, पास आए, लेकिन मैं पीछे हटी। क्योंकि तुझे बेटी बनाकर रखना चाहता था। अगर सच पता चलता तो समाज, गांव, सब कुछ। और मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। मैंने पूछा, और माँ? उन्हें पता था? हाँ, वो राज लेकर गई। रात भर हम बैठे रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। सुबह हुई, मैं बैग पैक किया। कहाँ? चाचा ने पूछा, आवाज़ कांपती। हॉस्टल, दूर। वो रोए, घुटनों पर गिरे। साक्षी, मत जा, मैंने गलत नहीं किया, प्यार तो वही था। मैं रुकी, मुड़ी, उनके पास गई, हाथ उनके सिर पर रखा। चाचा, नहीं पापा, आपने मुझे ज़िंदगी दी, लेकिन अब मुझे सोचने दो। मैं गई, लेकिन दरवाजे पर मुड़ी। फिर आएंगी, क्योंकि आप मेरे सब कुछ हो। बस नाम बदल गया। और वो ट्विस्ट जिसने सब हिला दिया। रिश्ता कभी चाचा भतीजी का था ही नहीं, सिर्फ पिता पुत्री का, छिपा हुआ। अब हम अलग शहर में, लेकिन फ़ोन पर बातें। मैं डॉक्टर बन रही हूँ उनके नाम, और वो इंतज़ार करते हैं मेरे पापा बनकर। कहानी ख़त्म नहीं, बस नया मोड़ ले लिया।